I am Koimonti and you're watching Mystic Sorceress. Today we will discuss that how you can embrace your dark feminine energy. आप अपने अंदर के डार्क फेमिनिन एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हो, कैसे उस एनर्जी को हार्नेस कर सकते हो. एंड बिफोर आई प्रोसीड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड पेड सर्विसेज के लिए, पेड टैरो रीडिंग, हीलिंग सर्विसेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो. एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इस कुछ दिनों से हम लोग डार्क फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे, पर अगर उस साइड के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है तो कैसे. सो द फर्स्ट पॉइंट इज थ्रू जर्नलिंग. ठीक है. जर्नलिंग के थ्रू आप अपने जो रिप्रेस्ड फेमिनिन साइड है, जिसको दबाया गया है सालों साल से बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्की की सोसाइटी, जो मेन डोमिनेंट सोसाइटी की वजह से जो हम फीमेल्स ने एंड सोसाइटी ने कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को रिप्रेस करा है, उसके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो. और जर्नलिंग प्रॉम्प्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, जिसको अगर आप रेगुलरली जर्नल करो, अ, उसको आंसर करो आप, तो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विथ योर डार्क फेमिनिन एनर्जी और उसको हार्नेस कर पाओगे आप. सेकेंड इज मेडिटेशन. ठीक है. मेडिटेशन अगर आपने रेगुलर हैबिट बनाया तो ये धीरे 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 आपके शैडो एस्पेक्ट्स को भी रिवील करने लगता है, और वो साइड जो जिसको आपने रिप्रेस करा उसकी भी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है. थर्ड इज शैडो वर्क. देखिए, शैडो वर्क एक तो जर्नलिंग के थ्रू हो सकता है, और क्या होता है कि मेडिटेशन के थ्रू भी हो सकता है. ओके. एंड इन दैट केस आई वुड रिकमेंड दैट यू कनेक्ट विथ एन एक्सपीरियंस्ड हीलर, जिनको पता है कि शैडो वर्क कैसे करते हैं. ओके. एंड अगर शैडो वर्क के बारे में आपको पता नहीं है, तो शैडो वर्क के बारे में मैं आपको छोटे से बता देती हूँ. देखिए, इन द यूनिवर्स देर आर टू एस्पेक्ट्स. इफ देर इज लाइट, देर विल बी शैडो. ओके. तो अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है. तो हमारे अंदर भी रिप्रेस साइड वो होता है जो मतलब इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डार्क साइड, जिसको दबाया गया है, जिसको एक्नॉलेज नहीं करा गया. ठीक है. तो शैडो वर्क का भी एक टेक्निक होता है. For that, you can reach out to any healer, any life coach, or if you want, you can reach out to me as well. And the next point is how we can connect and embrace our dark feminine side. एक, अगर आप हुकअप कल्चर में मानते हो, ओके, अगर कैजुअल सेक्स आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एंड you don't really give that thing a very very much important, but I would also like to tell you, hookup culture say you give away your power. And when you give away your power, after certain period of time के बाद, you will feel disappointed, you will feel worthless, you will feel um, unsatisfied, you will feel helpless. ओके. एंड अगर आप अपने डार्क फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना चाहते हो, आपको ये जो सिस्टम है जिससे आपका पावर लीकेज हो रहा है, इससे आपको निकलना पड़ेगा. यू नीड टू लर्न टू से नो टू हुकअप कल्चर, बिकॉज हुकअप कल्चर के थ्रू other men, other people get easy access to your womb. Okay. And you need to understand that our body carries information. हमारी जो बॉडी है वो इंफॉर्मेशन स्टोर भी करता है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर पास्ट लवर्स, फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमा. इफ यू हैव फेस एनी काइंड ऑफ इमोशनल अब्यूज और सेक्शुअल अब्यूज और एनी काइंड ऑफ अब्यूज, योर बॉडी लिटरली स्टोर दैट, और ये बहुत लंबे टाइम तक रहता है, एंड दैट क्रिएट्स ट्रॉमा. एंड आप हुकअप कल्चर के थ्रू अपनी पावर को लीक करते हो. And dark feminine energy is all about taking back your power. Be very much mindful about your power, whom you're giving out your energy. Okay. So you need to learn about these things and build a healthy habit, healthy sexual habit. Okay. And one more thing I would also like to tell you कि बहुत लोगों को नहीं पता है about hookup culture. They feel उससे क्या होता है, but you know what, when you choose hooking up with people, एक्चुअली इट इज़ अ टेक्निक थ्रू विच आप अपने आप को नंब करते हो, सूद करते हो, सेल्फ सूद करते हो. देयर इज समथिंग विद इन यू इज क्रिएटिंग ट्रबल, या क्रिएटिंग डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस,
एंड आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हो अपने डिफिकल्ट इमोशन को, बट यू आर सूदिंग योर सेल्फ थ्रू अल्कोहल, मे बी थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ एडिक्शन एंड थ्रू हुकअप्स। ओके, तो ये सेल्फ सूदिंग मैकेनिज्म है, और ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को लीक कर रहा है बाहर। ओके, एंड द नेक्स्ट इज बिकॉज नाउ मेनी पीपल आर वेरी मच स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, बहुत लोग स्पिरिचुअली अवेयर हो रहे हैं। मैं और एक टेक्निक के बारे में बताना चाहूँगी, इसको बोला जाता है वूम क्लियरिंग टेक्निक। ठीक है, बहुत लोग वर्कशॉप्स भी कराते हैं इस पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर। ये मैं बताना चाहूँगी, ये एक बहुत एंशियंट स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक है, जिसके थ्रू हमारा जो वूम है, हमारा जो सेक्रल चक्रा है, वहाँ पे स्टोर्ड जितने भी पास्ट ट्रॉमा है या फिर एनी काइंड ऑफ पेनफुल इमोशंस है, उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, एंड बिकॉज दिस पर्टिकुलर हीलिंग मोडालिटी, हीलिंग टेक्निक ऑल्सो आपकी फर्टिलिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें भी हेल्प करता है। सो वूम क्लियरिंग मेथड इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, एंड स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर जैसे क्यों हम अपने, अब अगर हमने बहुत टाइम से अपने डार्क फेमिनिन साइड को रिप्रेस करा है, कहीं ना कहीं वी आर बीइंग कंडीशनड लाइक दैट बाय दिस पैट्रियार्की सोसाइटी, जो होता है ना, मेन डोमिनेंट सोसाइटी है, उनके एक्सपेक्टेशंस के वजह से, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के वजह से हमने अपना जो डार्क साइड है उसको डिप्रेस करा है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा सिखाया जाता है कि अगर आपको लोगों को प्लीज करना होगा टू गेट पीपल्स एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन, लोगों की वैलिडेशन और लोगों से एक्सेप्टेंस पाने के लिए आपको लोगों को खुश करना पड़ेगा। ठीक है, एंड ये अब जहाँ पर भी देख लो, ये एक लड़कियों का टेंडेंसी होता है। ठीक है, वी प्रायोरिटाइज, टेंड टू प्रायोरिटाइज अदर पीपल नीड, एंड वी, हम हमारे नीड को जो है सेकेंडरी करते हैं। हमारा एक टेंडेंसी होता है कि लोगों को खुश करूँगी। ठीक है, और ये होता है क्योंकि हमारे चाइल्डहुड कंडीशनिंग्स की वजह से। और अगर आपने मान लीजिए कि कभी ना कहीं सोसाइटी से या पेरेंट्स से या किसी से आपको शेम करा गया, आपको गिल्ट महसूस कराया गया। ओके, एंड अगर आप इनसिक्योर, ऐसे डिफिकल्ट इमोशन आपने फेस करा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ऊम्ब को इफेक्ट करता है। ओके, तो ऊम्ब क्लियरिंग एक हीलिंग मोडालिटी है, उसके थ्रू भी आप जो है अपने ये डार्क फेमिनिन साइड को आप एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, स्टार्ट एम्ब्रेसिंग योर सेंशुअलिटी। सेंशुअलिटी एम्ब्रेस करने का एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, स्टार्ट डांसिंग। यू नो व्हाट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू, आई यूज टू लव डांसिंग, बट आई हैव बीन शेम्ड बाय माई मदर बिकॉज शी यूज टू फील, उनको लगता था कि आप अगर डांस करते हो, आप लोगों के अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हो। ठीक है, तो उनका ये कंडीशनिंग था। आई डोंट ब्लेम हर, बिकॉज उनको भी किसी ने शायद ये चीज़ सिखाया था। आई यूज टू लव डांस, और जब मैं डांस करती थी आई यूज टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। पर बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूअस शेम जो मुझे करा गया, तो मैं एक मेरे जब मेरे अंदर एक स्टीफनेस, एक कॉन्शियस होके एक बॉडी स्टीफ होने लगता था जब मैं डांस करने जाती थी, एंड वो शेम मेरे अंदर स्टोर्ड था। एंड द थिंग इज, बहुत लोग जो है ना, वो अपने आप को एक अलग तरीके से ड्रेसअप और स्टाइलिंग करना चाहते हैं। दैट इज़ देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, राइट। देर आर पीपल जिनको मे बी डीप नेक पर पहनना अच्छा लगता है, स्लीवलेस पहनना अच्छा लगता है, मे बी बोहेमियन लुक अच्छा लगता है, मे बी दे उनको, उनका अलग अलग तरीका है, दे लव पियर्सिंग। बट कभी कभी सोसाइटी कंडीशनिंग की वजह से आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं पहन सकते, यू स्टार्ट सप्रेसिंग दैट पार्ट। तो जैसे आपको सेंशुअल दिखना पसंद है, जो जैसे आप क्लोथिंग पहनते हो जिससे आपको फील होता है कि यू आर एम्ब्रेसिंग योर सेंशुअलिटी, ओके, स्टार्ट डूइंग दैट विदाउट एनी शेम और गिल्ट। ओके, बिकॉज लोगों का सोच अलग है, वो जो सही गलत बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। यू नीड टू लर्न टू फॉलो योर हार्ट। एंड सेंशुअलिटी को एम्ब्रेस करने के लिए सबसे पावरफुल टेक्निक है डांस करना। ओके, स्टार्ट डांसिंग इफ यू लव डांसिंग। ठीक है, जस्ट फॉरगेट अबाउट हु इज वॉचिंग एंड हु इज नॉट वॉचिंग।
आई एम टेलिंग यू, दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल टेक्निक थ्रू विच आप अपनी सेंशुअलिटी को इम्ब्रेस कर सकते हो और अपने डार्क फेमिनिन साइड से कनेक्ट हो सकते हो. ओके. एंड सी, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, if you want to feel sexy, if you want to feel hot, this is your right to in feel, and this is your right to dress in a way जिसे आपको sensual hot feel हो. Nothing wrong in that. Even if people, uh, there are people around us जो हमें बोलते हैं कि you are dressing like this because you want to grab attention. ओके. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फेमिनिन साइड भी आपका जो है वो एम्ब्रेस करना आपको ज़रूरी है. अगर लोग सोचते हैं कि यू वांट टू ग्रैब अटेंशन, लेट देम थिंक. यू नो व्हाट, डोंट यू थिंक कि हम जो वी आर फीमेल, वी आर गर्ल्स, वी आर डिजाइन इन अ दैट वे कि attraction is our gift. We don't need to chase any man, we don't need to chase our goal, we don't need to chase money. ये हमें चेजिंग की एनर्जी तो हमने ऐसे शेम और पेट्रियार्की सोसाइटी से सीखा है, जिसको हमें अनलर्न करना है. वी एज अ वुमेन आर डिजाइन टू अट्रैक्ट. तो अगर द वे यू वांट टू ड्रेस अप, उससे अगर लोग अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेट देम फील. ये तो आपका गिफ्ट है, द पावर ऑफ अट्रैक्शन, राइट. एंड सो इसके साथ और क्या, इसके साथ एक है कि आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू, लर्न टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी. कैसे? जब भी आप कोई ग्रुप में जाओ या कुछ लोगों से मिलो, ठीक है, ट्राई टू बी वेरी अवेयर हाउ दोज पीपल, हाउ दैट क्राउड इज मेकिंग यू फील. क्या आपको फील हो रहा है कि द पर्सन इज पुलिंग योर एनर्जी आउट, इट इज सकिंग योर एनर्जी. जब वो कोई अगर ग्रुप है या कोई पर्सन है, वो जाने के बाद आपको कैसा फील होता है? क्या आपको ड्रेन फील होता है? क्या आपको फील होता है कि हर बार द पर्सन इज मेकिंग यू फील ड्रेन्ड? ओके. क्या आप बहुत ज़्यादा गॉसिप में रहते हो आप, या बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पे रहते हो पीपल क्रिटिसाइज यू? ठीक है, बी वेरी मच माइंडफुल आप किन लोगों के साथ हैंग आउट करते हो. ठीक है, अगर उनकी एनर्जी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू डोंट नीड टू प्लीज देम, और बार बार उनके हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए. यू अंडरस्टैंड, यू ऑनर योर एनर्जी. ठीक है, जो आपके लिए सही होगा ना, उनके साथ यू विल फील सेफ. आपको ड्रेन फील नहीं होगा. उनके जाने के बाद आपका आपके दिमाग में कंटिन्यूअस वही कन्वर्सेशन चलता नहीं रहेगा. अगर बार बार कंटिन्यूअस वो कन्वर्सेशन आपका चल रहा है आफ्टर यू कम आउट, आफ्टर यू कम बैक इन योर होम, कि कोई किसी इंसान ने, आपको लग रहा है कि आपको ट्रिगर फील कराया है, बार बार वही बात रिपीट हो रहा है आपके दिमाग में, कहीं ना कहीं वो इंसान एनर्जी वैम्पायर के जैसा आपकी एनर्जी को सक कर रहा है. या आपको अगर अच्छा नहीं लगता है कुछ कुछ ग्रुप में जाने के बाद, यू फील लो, आपको लग रहा है कि नो, इट इज़ नॉट मैचिंग विथ माई वाइब, जस्ट से नो. एंड अगर आपको स्मार्ट वे में डील करना आता है, रिमूव योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर एनर्जी. योर एनर्जी इज़ वेरी मच प्रीशियस. ओके. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जर्नलिंग प्रॉम्प्ट बताऊंगी, जो क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप रेगुलरली जर्नलिंग करोगे, इट विल हेल्प यू कनेक्ट विथ योर फेमिनिन, डार्क फेमिनिन एनर्जी. ओके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द अनदर टेक्निक जो आपको अपने फेमिनिन साइड, डार्क फेमिनिन साइड से कनेक्ट करवा सकती है, वो है इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग विथ एनर्जी ऑफ गॉडेस काली और मदर हेकाटे. अगर आपको मदर हेकाटे के बारे में नहीं पता है, मैं एक वीडियो क्रिएट कर दूंगी, पर ऑलरेडी यूट्यूब में मेनी अदर वीडियोज आर अवेलेबल. ओके. ये मदर काली का ही और एक रूप आप सोच सकते हो. द सेम एनर्जी, बोथ आर द सेम एनर्जी. मदर हेकाटे, गॉडेस लिलिथ, दीज आर फ्यू गॉडेसेस जिनके एनर्जी के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो, तो आपकी डार्क फेमिनिन एनर्जी जो है वो अनलिश होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. एंड और एक टेक्निक है चक्रा हीलिंग. चक्रा हीलिंग भी बहुत पावरफुल है. क्यों, मैं बताती हूँ. देखिए, अगर रूट चक्रा ब्लॉक्ड आपका है, तो आपको अपने
फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्टेड फील होगा। ठीक है, आपको अपनी फिजिकल बॉडी से डिस्कनेक्टेड फील होना मतलब कहीं ना कहीं आप अपने फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो फुल्ली। ठीक है, इनसिक्योर आपको ज़्यादा फील होगी। ठीक है, और नेक्स्ट इज अगर सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक्ड है। ठीक है, सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड होना मतलब शेम और गिल्ट से कभी कभी, या अब्यूज अगर बहुत आपने टॉलरेट करा है, या मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप से भी आपके सेक्रल चक्र में इम्बैलेंस होती है। सेक्रल चक्र में इम्बैलेंस होने से क्या होगा, आपके पीरियड्स में कभी कभी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, इरेगुलर पीरियड्स हैं। ये सारी इंडिकेशंस है कि कहीं ना कहीं आपको अपने डार्क फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। एंड जब आप चक्रा मेडिटेशन करते हो या चक्रा हील करते हो, बैलेंस करते हो, उसके थ्रू भी आप अपने डार्क फेमिनिन साइड को एम्ब्रेस कर सकते हो। और सेक्रल चक्र आपका जितना बैलेंस होने लगता है, उतना आप अपने आप को कंफर्टेबली एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, विदाउट एनी गिल्ट, फियर, शेम। आप अपने डिफिकल्ट इमोशन को भी आराम से एक्सप्रेस कर सकते हो। हाउ यू फील वो आपको एक्सप्रेस करने में आसानी होती है। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा भी रिस्पॉन्सिबल है अगर आपको बार बार अपने सिचुएशन में हेल्पलेस फील होता है, पावरलेस फील होता है, अगर आपको बाउंड्री इशू है, आपको ना बोलना नहीं आता और कोई ना बोले तो आपको सुनने में दिक्कत होती है, देन वो चक्रा भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर मैं बताऊं कि क्राउन चक्र अगर आपका इम्बैलेंस है या ब्लॉक्ड है, तो आप इंट्यूशन को चैनल नहीं कर पाओगे। और इंट्यूशन को अगर आप चैनल नहीं कर पाओगे, आप इनर गॉडेस एनर्जी को भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो चक्रा बैलेंस सिंह के थ्रू भी आप अपने डार्क फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस कर सकते हो। तो ये सारी अलग अलग टेक्निक्स है, जरूरी नहीं आपको सब फॉलो करना होगा। नो 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 नो, यू कैन चूज वन। ओके, ये अलग अलग पाथ है, पर आपको ये सारे पाथ अगर आप फॉलो करते हो, कोई एक पाथ भी आप चूज करते हो, तो उसके थ्रू भी आप डार्क फेमिनिन एनर्जी को एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर सकते हो, उससे कनेक्ट होना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीक। बाय बाय।